सभी को नमस्कार। वेलकम टू सक्सेस और यूट्यूब स्टडी चैनल। आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आए हैं। इस चैप्टर का नाम है वर्क एंड वेजेस, कार्य और मजदूरी। ठीक है, ये एक बहुत ही आसान चैप्टर है और टाइम एंड वर्क चैप्टर जिसने कर लिया ना, ये बिल्कुल उसी चैप्टर पर डिपेंड करता है। वो चैप्टर जब तक आप नहीं कर लोगे तो इस चैप्टर को शायद नहीं कर पाओगे या प्रॉपर ट्रिक के साथ फास्टली नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस चैप्टर में होता क्या है कि 2 आदमी ने, 3 आदमी ने या इससे ज़्यादा आदमियों ने किसी एक काम को मिलकर किया, तो हमें यह बताना होता है कि उस काम का अगर टोटल कुछ रुपया मिलता है तो उसमें हर एक आदमी को कितना कितना शेयर मिलेगा। ठीक है, लगभग इसमें कुछ इसी तरह की बात रही होती है। अब देखिए, आपको एक क्वेश्चन के साथ में मैं समझाता हूं, एक एग्जाम्पल के साथ में, कि ए कोई आदमी है, वो किसी काम को करता है 20 दिन में, और बी कोई दूसरा आदमी है, वो उसी सेम काम को करता है 30 दिन में। अब ये दोनों मिलकर किसी काम को कंप्लीट करते हैं और उसके लिए इन्हें पैसे मिलते हैं टोटल 500 रुपीज। ठीक है, ये क्वेश्चन है, दोनों मिलकर करते हैं उस काम को और इसके लिए उन्हें मिलते हैं 500 रुपए। क्वेश्चन ये है कि ए और बी को अलग अलग इस 500 रुपए में से कितना शेयर मिलेगा, उनका हिस्सा इस 500 रुपए में से क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से करना होगा। इनका एलसीएम होगा 60। ठीक है, अब ए 60 यूनिट काम करता है 20 डेज में, तो 1 डे में कितना करेगा, 20 या 60, और बी करेगा 30 दूनी 60। ये इनका पर डे वर्क आ गया। ठीक है, इसे एफिशिएंसी भी कह सकते हैं। अब ये देखिए आगे, अब ए एक दिन में करता 3 काम, बी एक दिन में करता है 2 काम। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर देंगे, टोटल है 60 काम, दोनों मिलकर करते हैं 3 और 2 5। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 5 यूनिट काम, तो ये कितने दिन में हो पाएगा पूरा काम, 12 पंजे 60, 12 डेज। मतलब दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में कर देंगे। अब इनका शेयर कितना हुआ, तो देखिए ए एक दिन में कितना कर रहा है, 3 यूनिट। यहां लिख लेते हैं, ए एक दिन में करता है 3 यूनिट और 12 दिन तक इन दोनों ने मिलकर किया काम, तो 12, तो कितना काम करा इसने, 12 दिया 36 यूनिट। ठीक है, और बी ने एक दिन में करता है 2 यूनिट काम, बी एक दिन में करता है 2 यूनिट काम, 12 दिन तक इसने भी काम किया, तो कितना काम किया होगा, 12 दूनी 24 यूनिट। ठीक है ना। अब आप भी खुद समझ सकते हैं इस बात को कि टोटल काम जो किया उसमें ए और बी का शेयर कितना होगा, जितना उन्होंने काम किया होगा। वर्क डन के अकॉर्डिंग ही मिलता है पैसा, है ना। तो इन्होंने काम कितना किया, ए ने किया 36 यूनिट, बी ने किया 24 यूनिट, 24 यूनिट। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग इनको पैसा मिलेगा। अभी देखिए, इनके जो वर्क डन का रेशो होगा, इनके वर्क डन का जो रेशो है A/B, ए ने कितना किया 36 यूनिट, बी ने कितना किया 24 यूनिट। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 12 दूनी 24, 12 दिया 36, तो इसका मतलब 3:2, 3:2 के अकॉर्डिंग हम इसको टोटल 500 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, अब देखिए 3 और 2, मतलब ए, अगर हम अनुपात को लेकर चलें, ए 3 काम करता है तो बी 2 काम करता है, तो टोटल काम कितना हो गया 5, और टोटल काम के लिए पैसा कितना मिलता है 500 रुपीज। मतलब 5 के लिए मिलता है 500 रुपीज, तो 1 के लिए कितना मिलेगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, मतलब 100 रुपीज, 1 यूनिट के लिए 100 रुपीज। अब ए ने कितना किया 3, तो 3 के लिए कितना मिलेगा, 3 × 100, 300। ठीक है ना। और बी ने कितना किया 2, मतलब 2 × 100, 200। ठीक है ना। तो ए को मिलेगा 300, बी को मिलेगा 200। अगर आप इसको नोटिस कर पा रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो कितना था, इनकी एफिशिएंसी का रेशो देखिए, जो इनकी एफिशिएंसी थी, एफिशिएंसी मतलब पर डे वर्क, ए और बी का कितना था, ए का था 3 और बी का था 2, ये इनका एफिशिएंसी का रेशो देखिए। और यहां जो हम वर्क डन का रेशो जो हमने निकाला वो कितना है, वो भी 3:2, एंड एफिशिएंसी का रेशो कितना है, वो भी 3:2। ठीक है, अभी आप खुद समझ पा रहे हो कि दोनों ने 12 दिन तक काम किया, तो हमने 12 से ही तो मल्टीप्लाई किया ना,
और जब हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो 12 से डिवाइड कर दिया दोबारा, ठीक है। तो अब हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे। ये याद रखने वाली बात है कि अगर दोनों, जैसे इसमें 2 आदमी काम कर रहे थे, 3 हो तो 3, कितने भी आदमी काम कर रहे हो, अगर सभी आदमी बराबर दिन काम करते हैं, किसी काम को करने के लिए बराबर दिन अपना समय देते हैं, बराबर दिन काम करते हैं, तो जो उनका वर्क डन का रेशियो होगा वो उनकी एफिशिएंसी के रेशियो के इक्वल होगा। और हमेशा जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है टोटल अमाउंट में से, वो वर्क डन के अकॉर्डिंग होता है। और अगर वर्क डन का रेशियो एफिशिएंसी के इक्वल है तो हम एफिशिएंसी में भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब देखिए, जब हम इतनी बात समझ पाए तो ये क्वेश्चन और इजी हो गया कि अगर हम इतना लंबा ये सब ना करें सॉल्यूशन, यहां तक हो गया, ये इसका एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, एफिशिएंसी ए और बी की कितना हुई 3:2, ये इसका एफिशिएंसी का रेशियो है। अब हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि अगर दोनों बराबर दिन काम करते हैं, किसी काम को करने के लिए बराबर समय देते हैं, तो जो ये टोटल पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इनकी एफिशिएंसी के रेशियो के इक्वल ही हो जाएगा, क्योंकि ये ही रेशियो वर्क डन का भी होगा। जो ये वाला रेशियो है, अनुपात है, ये एफिशिएंसी का भी यही होगा और वर्क डन का भी यही होगा। अभी एग्जांपल जो देखा था उसमें हमने इसको समझा था बात को, ठीक है। तो अब हम हर बार ऐसे करेंगे, अगर दोनों बराबर दिन काम करते हैं तो हमें वर्क डन का रेशियो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एफिशिएंसी के रेशियो को ही वर्क डन का रेशियो हम मान लेंगे और 3:2 में इस 500 को डिवाइड कर देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए कि ए कोई आदमी है वो किसी काम को करता है 10 दिन में, बी कोई आदमी है वो उसी काम को करता है 15 दिन में। दोनों मिलकर इस काम को करते हैं, उसके लिए उन्हें मिलते हैं दोनों को 1000 रुपीज, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि ए 8 दिन तक काम करता है और बाकी काम बी करता है, ठीक है। ए ने कितना दिन करा, 8 दिन। चलो पहले हम इनका टोटल वर्क अज्यूम करते हैं। इनका एलसीएम कितना होगा, 30 होगा, ठीक है ना। बड़े वाले का टेबल पता है ना, 15 दूनी 30, तो 10 पे उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, ए 30 यूनिट काम करता है 10 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा 10 या 30, और बी एक दिन में कितना करेगा 15 दूनी 30। ये इनका पर डे वर्क आ गया। अब इस एग्जांपल में कहा गया है कि ए 8 दिन तक काम करता है। ए एक दिन में, देखिए ए कितने दिन काम कर रहा है 8 दिन तक, और ए एक दिन में कितना करता है 3 यूनिट, तो 8 दिन में कितना कर पाएगा 24 यूनिट, ठीक है। और बाकी बचा हुआ काम कौन करता है, बी करता है। अब देखिए टोटल काम है 30, इसमें से 24 ए ने कर दिया, तो कितना बचा 6। ये किसने किया, बी ने किया। तो ए ने काम किया 24 यूनिट और बी ने कितना किया 6 यूनिट, ठीक है। अब ये 1000 रुपीज जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे किस रेशियो के अकॉर्डिंग होंगे, हमेशा वर्क डन के रेशियो के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन अगर इन्होंने बराबर दिन काम किया होता है तो इनकी एफिशिएंसी के रेशियो के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाते। लेकिन इस एग्जांपल में, ये एग्जांपल इसीलिए ले गया है ताकि आप समझ पाएं कि इन दोनों ने बराबर दिन काम नहीं किया। देखिए ए ने कितने दिन काम किया है 8 दिन, और बाकी बचा हुआ काम किसने किया, बी ने। मतलब बी ने, इतना तो हमें पता है कि बी ने 8 दिन काम नहीं किया। इन दोनों के डेज डिफरेंट हैं काम करने के, ठीक है। तो इसलिए अब इनका वर्क डन का रेशियो होगा ना, वो इनके एफिशिएंसी के रेशियो से डिफरेंट होगा, क्योंकि इन्होंने बराबर दिन काम नहीं किया। समझ पा रहे हो इस बात को ना। चलिए अब देखिए इनका वर्क डन का रेशियो कितना हुआ। वर्क डन का रेशियो A/B का कितना है, ए करता है 24 यूनिट काम, बी करता है 6 यूनिट। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6 × 6, 6 4 24, ठीक है ना। 6 कम 6, 6 चौक 24, 4:1 का रेशियो आया वर्क डन का। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको बांट देंगे, 4 और 1 5, टोटल काम हुआ 5, उसमें से 4 करता है ए और 1 करता है बी। 5 के लिए कितने रुपए मिल रहे हैं टोटल 1000, और हमें निकालना किसका है, ए और बी दोनों का। तो देखिए एक के लिए कितना मिलेगा 5 से डिवाइड, 5 दूनी 10, 200, ठीक है। एक के लिए आ गया। अब 4 के लिए कितना मिलेगा 200 मल्टीप्लाई बाय 4, 800, ठीक है। तो ए को इसमें कितना मिला, ए को मिलेगा 800 और बी को मिलेगा 200, ठीक है।
इससे पहले वाले एग्जाम्पल में इनका वर्क डन का रेशो और एफिशिएंसी का रेशो इक्वल था। क्यों इक्वल था? क्योंकि दोनों ने बराबर दिन काम किया था। इसमें इन्होंने जो काम किया है वो अलग अलग दिन किया है, इनके काम करने के डेज डिफरेंट हैं, इसलिए इनका जो वर्क डन का जो रेशो आया है, ये देखिए 4:1, वो एफिशिएंसी के रेशो से डिफरेंट है। और हमेशा जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना जिन्होंने काम किया होगा उतना उन्हें पैसा मिलेगा, मतलब वर्क डन के अकॉर्डिंग ही पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ पाए? ये 2 एग्जाम्पल लिए हैं और इन्हीं 2 एग्जाम्पल से सारे क्वेश्चन आगे के हो जाएंगे। ठीक है ना? इस चैप्टर के क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है जो कि टाइम एंड वर्क में भी हमने यूज भी किया था और उसको सीखा भी था। ठीक है, तो वो भी मैं आपको यहां बता देता हूं। देखिए, जो टाइम होता है वो एफिशिएंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हम समझते हैं क्या है। ए कोई आदमी है, किसी काम को करता है 30 दिन में, बी कोई आदमी है, उसी काम को करता है 20 दिन में। ठीक है, ये क्या है? इनका टाइम। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, टोटल वर्क एज्यूम करते हैं और इनका पर डे वर्क निकाल लेते हैं। 30 को इसे डिवाइड करेंगे 2, 20 से करेंगे तो 3। ठीक है, ये क्या आया? एफिशिएंसी। यही आया ना? एफिशिएंसी का हो या पर डे वर्क का हो। ठीक है, अब देखिए ए और बी, इनका जो टाइम है उसका रेशो क्या आया? टाइम कितना है? ए लेता है 30 दिन, बी लेता है 20 दिन। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो आया 3:2। तो टाइम का रेशो कितना आ गया? 3:2। अब जो इसका एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी? वो होगी इनवर्स इसकी। इनवर्स मतलब 3 का कितना हो जाएगा? बाय 3 एंड 2 का 1/2। ये होगा, इसका मतलब होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, अभी देखिए, अब इसमें से रेशो वाले चैप्टर में हम इसको और अच्छे से करेंगे। अभी ये समझिए कि 1/3 और 1/2, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 यहां मल्टीप्लाई हो, और नीचे 1 रह जाएगा, तो क्या आएगा? 2:3। तो एफिशिएंसी का रेशो क्या आया? 2:3। अब देखिए, अब मैं इसको यहां लिख लेता हूं, टाइम का रेशो 3:2 एंड एफिशिएंसी का रेशो 2:3। अब इस बात को आप नोटिस कर पा रहे हो कि 3:2 2:3, मतलब ये इंटरचेंज हो गए आपस में। ठीक है, जब 2 आदमी होते हैं तो ये हमेशा हर बार ऐसे होगा, आपको इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं पर ही ए और बी का टाइम इतना है, यहीं अगर मैं इसको रेशो देखूं तो 3:2 यहीं हमें दिख रहा है, तो हम डायरेक्ट एफिशिएंसी लिख सकते हैं 2:3। एक और देखिए कि ए और बी, ये देखिए, ए कोई काम करता है 4 दिन में, बी कोई काम करता है 12 दिन में। ठीक है, ये टाइम है। ठीक, तो अब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? तो हम डायरेक्ट समझ सकते हैं। पहले तो यही हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 4 एकम 4, 4 3 12, 1:3 टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का क्या होगा? इसको इंटरचेंज कर दो, 3:1। पहले क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य को 6 दिन में संपन्न करता है और बी उसे मात्र 5 दिनों में। काम का ठेका 990 रुपए का है। बी को कितने रुपए मिलेंगे यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं? देखिए, ए कितने दिन में कर रहा है काम? 6 दिन में। बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 5 दिन में। ठीक है, अब टोटल काम के लिए इन्हें कितने रुपए मिलते हैं? टोटल काम के लिए दोनों को मिलकर मिलते हैं 990 रुपए। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि बी को कितने मिलेंगे, तो बी को उतने रुपए मिलेंगे जितना उसने काम किया होगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्या है? टाइम। अब या तो हम अपने उसी रूल से करें, टोटल वर्क माने जो कि इनका एलसीएम होगा, और इनका एलसीएम होगा 30 को डिवाइड करेंगे 6 से, कितना आएगा? 6 पंजे 30। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 6 30। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5:6 की एफिशिएंसी आई है। और मैंने आपको पहले बोला था, अगर दोनों बराबर दिन काम करें तो जो वर्क डन का रेशियो है वो इनका एफिशिएंसी के रेशियो के इक्वल ही होगा। मतलब जो इनका वर्क डन का रेशियो क्या होगा? ए और बी का जो इनका एफिशिएंसी का रेशियो है। ठीक है, तो इसी रेशियो में हम टोटल 990 रुपए को बांट देंगे। 6 और 5 टोटल काम हम ये समझते हैं 11। ठीक है, तो 11 के लिए पैसे मिलते हैं 990 रुपए। एक के लिए कितना मिलेगा? 990/11। ठीक है, 11 99 मतलब 90।
और हमें निकालना किसका है, बी का, और बी का कितना है 6, तो 6 के लिए कितना मिलेगा 90 मल्टीप्लाई बाई 6, 9 6 जा 54 एंड 0 का 0। ठीक है, तो 540 रुपये इसको मिलेंगे, किसको मिलेंगे, बी को। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में देखिए ए बी, ए लेता है 6 दिन, बी लेता है 5 दिन, और ये क्या है टाइम, तो टाइम 6:5 है, ये रेशो है, तो एफिशिएंसी डायरेक्ट इसको इंटरचेंज कर दो 5:6, तो हमें ये वर्क अज्यूम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, डायरेक्ट एफिशिएंसी का रेशो क्या आएगा 5:6, और इसी रेशो में हम 990 रुपये को बांट देंगे। ठीक है, एग्जाम में आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया 6:5 था, आपको 5:6 लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप समझ सकते हो 6:5 का रेशो क्या होगा। अगर हम एफिशिएंसी निकालिए तो टाइम का है, एफिशिएंसी का 5:6, और 990 रुपये को 5:6 में बांट दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एबीसी किसी कार्य को क्रमशः 9, 3 एवं 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर कार्य पूरा करते हैं और इसका उन्हें 1710 रुपये मिलता है। उस राशि में बी को कितना शेयर मिलेगा। देखिए ए बी सी, एक काम को करने में लेता है 9 दिन, बी लेता है 3 दिन और सी लेता है 12 दिन, यही है ना। अब क्या बोला गया है कि तीनों मिलकर उस काम को करते हैं, तीनों मिलकर करते हैं। अब देखिए इसमें टोटल वर्क अज्यूम कीजिए 36। अब देखिए 9 से इसको डिवाइड करिए, 9 चौक 36, 12 तिया 36 और 12 तिया 36, ये इसका पर डे वर्क मतलब एफिशिएंसी आई। क्या आया, एफिशिएंसी। ठीक है, और टोटल काम के लिए इन्हें कितने मिल रहे हैं, ये याद रखना 1710 रुपये मिल रहे हैं टोटल काम के। तो 1710 रुपये को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस रेशो में, ए बी सी। एफिशिएंसी का रेशो क्या आया, जो इनकी एफिशिएंसी मतलब इनके जो क्षमता का रेशो क्या है, क्षमता का अनुपात, ये 4:12:3। ठीक, अब इसी रेशो में हम टोटल 1710 रुपये को बांट देंगे। देखिए 4 और 12 16 और 3 19, मतलब टोटल है 19 काम, और 19 के लिए कितने रुपए मिल रहे हैं, टोटल काम के लिए रुपए मिल रहे हैं ना ये 1710। तो एक के लिए कितना मिलेगा 1710 बटे 19, 19 में 171 होता है ना, तो 90 आ गया। ठीक है, 19 में 171, ये से कट हो जाएगा, 0 का 0, तो एक के लिए इतना। पूछा कि बताना किसका है, बी का। बी कितना काम करता है, मतलब बी की एफिशिएंसी में कितना है ये रेशो 12, तो 12 के लिए निकालना है। 1 के लिए 90, तो 12 के लिए मल्टीप्लाई कर दो, 12 में 108, 0 का 0, तो 1080 रुपीज़ मिलेंगे किसको, बी को। ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है रमेश एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। रमेश 30 दिन में काम करता है, एंड रमेश और सुरेश कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। रमेश और सुरेश करता है 20 दिन में। ठीक है, दोनों एक साथ काम करते हैं और इसके लिए वो 1200 रुपये पाते हैं, मतलब दोनों को मिलते हैं इस काम के लिए 1200 रुपये। दोनों को कितने मिलते हैं, 1200 रुपये। अब देखिए तो प्रत्येक को कितनी मजदूरी मिलेगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टोटल वर्क एज्यूम करो जो कि इनका एलसीएम हो, पिछले बहुत सारे क्वेश्चन में कर चुके हैं हम, इसलिए देखिए 30 से इसको डिवाइड कीजिए 2, 20 से डिवाइड कीजिए 3, ये इनका पर डे वर्क एफिशिएंसी आई है। देखिए अब रमेश की एफिशिएंसी है 2 यूनिट, रमेश एंड सुरेश दोनों की मिलकर है 3 यूनिट, तो सुरेश की कितनी होगी, सुरेश की होगी 3, इनका डिफरेंस 1। ठीक है ना, रमेश की है 2, रमेश और सुरेश दोनों की मिलकर है 3, तो सुरेश की कितनी होगी 1। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब रमेश और सुरेश, इसका जो एफिशिएंसी है कितनी आएगी, रमेश की है 2, सुरेश की निकली 1। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशो हुआ 2:1, इनका टोटल कितना हुआ 3। 3 के लिए कितने रुपए मिल रहे हैं, टोटल काम 3 है इसमें, तो उसके लिए मिले 1200 रुपये। एक के लिए कितना मिलेगा, 3 से डिवाइड कर दो, 3 चौक 12, 400 रुपये। बताना किसका है, दोनों का। तो रमेश को कितना मिल रहा है
रमेश को मिल रहा है 2, तो 2 का कितना होगा, 2 की वैल्यू होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 800 रुपये। और एक तो सुरेश का था ही, तो ये सुरेश का हो गया। ठीक है, आया समझ में? आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 6 दिनों और 8 दिनों में कर सकते हैं। ए किसी काम को करता है 6 दिन में, बी करता है 8 दिन में। ठीक है, आगे कह रहा है कि सी की मदद से वे उसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब सी की मदद का मतलब हुआ ए, बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 3 दिन में काम कर सकते हैं। और पूरे काम के लिए उन्हें मिलते हैं 4000 रुपये। पूरे काम के लिए कितने मिल रहे हैं? 4000 रुपये। ठीक है, तो सी को कितने रुपये मिलेगा? देखिए पहले इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालिए। एलसीएम इनका कितना होगा? 8 या 24, 24 इसका एलसीएम होगा। ठीक है, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 चौक 24। 8 से डिवाइड करेंगे तो, एंड 3 से डिवाइड 3 से डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, ये इनका आया एफिशिएंसी का। ये किसका है? ए का है 4, बी का है 3। देखिए यहीं देख लीजिए, ए, बी और सी तीनों की मिलकर एफिशिएंसी कितनी है? 8। ए का है 4, बी का है 3, सी का निकालना है। देखिए 4 और 3 7, राइट हैंड साइड में आकर माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा? 1। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आई? 1। अब देखिए ए, बी, सी, ए का 4, बी का 3 एंड सी का भी हमने निकाला 1। ये इसकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। किसका? तीनों का अलग अलग। ठीक है, अब देखिए 4 और 3 7 और 1 8, तो इसका टोटल हुआ 8। ठीक है, तो मतलब टोटल काम हुआ 8, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो 8 के लिए पैसे कितने मिले? 4000 रुपये। एक के लिए कितना मिलेगा? 4000 बटे 8, 8 पंजे 40, 2 जीरो का 0, 500 रुपये। ठीक है, और एक हमें बताना क्या था कि सी को कितना मिलेगा, और सी को कितना मिल रहा है? 1। इस रेशियो के अकॉर्डिंग 1, और 1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 500 रुपये। तो मतलब सी को मिलेंगे 500 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए और बी एक काम को 3600 रुपये में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए उस काम का 5/9 भाग करता है। ए कितना कर रहा है? 5/9 भाग, पूरे काम का 5/9 भाग। ठीक है, तथा शेष काम बी करता है। बी कितना करता है? जो बचा हुआ काम है उसको करता है। तो बी को कितनी मजदूरी मिलेगी ये पूछा है, और टोटल काम के लिए मिल रहे हैं 3600। ठीक है, ऐसे ही है। ठीक, अब देखिए ये वाला भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर ये फ्रैक्शन में इनका जो हिस्सा होता है कि ए ने किया टोटल काम का 5/9 हिस्सा, बी ने किया बाकी हिस्सा काम का। ठीक है, तो टोटल काम फ्रैक्शन में जब दिया हो ना तो टोटल काम 1 होता है हमेशा। तो इसका मतलब बी ने कितना किया होगा? 4/9। टोटल काम के लिए कितना, और टोटल काम कितना था? 1। तो मतलब 1 के लिए मिल रहे हैं 3600। ठीक है, हमें बताना किसका है? बी को कितनी मजदूरी मिलेगी? बी को। तो 1 के लिए 3600, और 4/9 के लिए कितना होगा फिर? 4/9 से मल्टीप्लाई, 9 चौक 36, 4 चौक 16, 1600 रुपये। ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने टाइम एंड वर्क चैप्टर कर रखे होंगे उन्हें तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि सर ये दोबारा क्यों करवा रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों ने वो क्वेश्चंस नहीं किए हैं और इस हमारे सिलेबस में है वर्क एंड वेजेस, ठीक, तो उसके लिए कराना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात कि अभी स्टार्टिंग है, नेक्स्ट आने पर इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आप सीख चुके होंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी और सी एक काम को 2800 रुपये में पूरा करने का ठेका लेते हैं। मतलब टोटल काम के वो लेते हैं तीनों मिलकर 2800 रुपये। ठीक है, यही कह रहा है। ए उस काम का 3/8 भाग पूरा करता है। ए कितना करता है? 3/8। और बी उस काम का, बी कितना कर रहा है? आधा, 1/2 भाग पूरा करता है। ठीक है, एंड शेष काम को सी करता है। सी कितना करता है? शेष जो बचा हुआ है। ये देखिए फ्रैक्शन में इनका किया हुआ काम फ्रैक्शन में है,
तो हमेशा टोटल काम कितना होगा 1। ठीक है, देखिए पहले हम ये देख लेते हैं इन दोनों ने मिलकर अब तक कितना काम कर लिया। ए ने किया 3/8, बी ने किया 1/2। ठीक है, पहले इनको प्लस कर दें। आता है ना ये प्लस करना? फ्रैक्शन की एडिशन कैसे होती है पता है ना? भिन्नों का योग कैसे होता है। ठीक है, पहले इनका एलसीएम देखो, 2 और 8 का एलसीएम 8 होगा। 8 से 8 को भाग करो, आएगा 1। जो आंसर आता है उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 दिया 3। 8 को भाग करेंगे अब 2 से, 4, 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई, 4 एकम 4, ये 4 और 3 7। भाई सभी से एक रिक्वेस्ट है, जब ऐसे क्वेश्चन कराए जाते हैं ना तो हम सभी बच्चों को साथ में लेके चलते हैं। तो जो होशियार बच्चे हैं जिन्हें ये क्वेश्चंस आते हैं उन्हें लगता होगा कि थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन प्लीज बी पेशेंट, पेशेंस रखिए। ये सब चीजें बताना बहुत जरूरी है, सभी बच्चों को साथ में लेकर चलना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिसको आता हो एक बार अगर दोबारा देख लेगा ना तो उसका ये स्ट्रांग ही होगा, उसे नुकसान कुछ नहीं होगा। वो ऐसे ना समझे उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, उसका ये सब ना स्ट्रांग हो जाता है, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ए और बी ने दोनों ने मिलकर कितना किया? 7/8 काम। ठीक है, पूरे काम का 7/8वां भाग किसने किया? ये था ए और ये था बी, दोनों ने मिलकर। सी ने कितना किया हुआ? बाकी काम। टोटल काम कितना होता है? 1। तो 1 में से 7/8 हटा कर चुके हैं, वो कितना बचा? 8 एकम 8, 8 में से 7 गया 1, 1/8। तो सी कितना करेगा? 1/8 काम। ठीक है, तो अब हम ये समझ पाए, ए ने करा 3/8, बी ने करा 1/2, सी ने करा 1/8। ठीक है, ये सब हटा देता हूं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि सी को कितनी मजदूरी मिलेगी। टोटल काम है 1 के लिए मिलता है 2800 रुपए, 1 के लिए 2800 रुपए। सी का कितना है? 1/8। जब 1 के लिए 2800 है तो 1/8 के लिए कितना होगा? तो 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिटरी मेथड है, बहुत सिंपल है। अभी देखिए, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 से 8 दिया 24, 4 बचेगा 40, 8 पंजे 40, 0 का 0। तो कितना? सी को मिलेगा 350 रुपए। ठीक है, अब इस 6 क्वेश्चन में ही एक तरीका और देखिए, ये वाली अप्रोच भी आपको सीखना बहुत जरूरी है कि ए ने करा था 3/8 काम, बी ने किया था 1/2, तो सी ने कितना किया। इसमें क्या होता है, हम फ्रैक्शन में हमेशा टोटल वर्क 1 होता है। ठीक है ना, लेकिन ये 1 अगर हम इसको कुछ मान ले वर्क, तो भाई टोटल काम का 3/8, तो इसका मतलब देखो, ध्यान से देखो, काम कितना भी हो तो 3/8 उसका कितना होगा? जो हमने टोटल काम जो भी हम मानेंगे उसका 3/8 क्या होगा? इसको जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो होगा। तो कहने का मतलब अगर 8 से ये डिवाइड हो जाए तो एक सिंपल नंबर आएगा, ना कि फ्रैक्शन आएगी, है कि नहीं? तो अब इसी तरह जब उसी काम का हम 1/2 निकालेंगे, उसी काम का 1/2 निकालेंगे तो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, ताकि वो इजीली कट हो जाए और ऊपर से मल्टीप्लाई होकर एक सिंपल नंबर आ जाए, ना कि कोई फ्रैक्शन आए। ठीक है, ये मैं कब कह रहा हूं? तब हमें 1 ना मानना हो, टोटल फ्रैक्शन 1 ना लेना हो, क्योंकि हर बार ना फ्रैक्शन को सॉल्व करने में टाइम लगता है। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में फ्रैक्शन को सॉल्व किया, कर तो दिया, लेकिन फिर भी उसमें टाइम लगा ना। तो उतना टाइम भी ना लगे, वो टाइम भी सेव हो, उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम क्या करेंगे। अब भाई टोटल वर्क ना 1 फ्रैक्शन हो तो भी 1 ना मानकर कुछ ऐसा मानेंगे जो इनको इजीली, जब हम इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करें तो एक फ्रैक्शन ना आए, प्रॉपर एक नंबर आए। ठीक है, वो कैसे होगा? वो होगा जो इनके डिनोमिनेटर में है, जो इनके हर में है। ठीक है, ये उस टोटल काम को इजीली डिवाइड कर दें। तो कहने का मतलब इनका एलसीएम। ठीक है, 8 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 8 ही होगा। तो हम टोटल वर्क मान लेते हैं, टोटल वर्क 8 यूनिट। ठीक है, 8 क्यों माना? जो इनके डिनोमिनेटर में था यही तो उसको इजीली कट कर पाए, इसलिए हमने 8 माना ना। तो जो डिनोमिनेटर में था उसका एलसीएम, जो हर में था उसका एलसीएम। अब देखिए, टोटल काम है 8, ए कितना कर रहा है? 3/8। टोटल काम का 3/8 मतलब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 8 कट, 3 यूनिट, मतलब ए ने किया 3 यूनिट काम। ठीक है, ए ने कितना किया? 3 यूनिट काम। बी ने, टोटल काम है 8, उसका 1/2 करता है, तो कितना का? 2 से इसको कट करेंगे तो 4 यूनिट। ठीक है, सी कितना करेगा? बाकी का काम। देखिए इन दोनों ने मिलकर कितना कर दिया? 4 और 3 7। टोटल काम है 8,
दोनों ने मिलकर कर दिया 7, तो कितना बचा 1, तो सी करेगा 1 यूनिट। समझ पा रहे हो? तो ए, बी और सी इन्होंने कितना काम किया, ए ने करा 3 यूनिट, बी ने किया 4 यूनिट और सी ने किया 1 यूनिट। अब ये देखिए टोटल काम जो हमारा 8 था, 8 के लिए कितने पैसे मिले थे, 8 के लिए मिले थे 2800 रुपए। और हमें निकालना है सी को कितना मिलेगा, सी ने कितना किया 8 में से 1 यूनिट, तो 1 की वैल्यू निकालनी है। 8 की वैल्यू इतनी है तो 1 की कितनी होगी, 2800 को डिवाइड करेंगे 8 से, देखिए 8 किया 24, 8 पंजे 40, आंसर वही आएगा। लेकिन अब हमारी ये अप्रोच रहेगी, टोटल वर्क इसमें भी हम मानेंगे ताकि इजीली फ्रैक्शन से कट हो जाए और ज़्यादा टाइम ना लगे। ये इजी अप्रोच है उसकी, ठीक है, इसको सीखिए। फ्रैक्शन की तरह से किस तरह करना वो भी मैंने आपको सिखाया, और आने वाले क्वेश्चंस में हम कुछ इस तरह करेंगे, ठीक है, इसमें टाइम सेव होता है। क्वेश्चन ना भाई समझ में जरूर आना चाहिए, ठीक है ना। और ये बात भी आप माना करो कि किस तरह की अप्रोच को लेकर आपको आगे चलना है। कुछ बच्चों में ना बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन कुछ बच्चों में ना जो उन्होंने पुराना कर चुके होते हैं, 10वीं तक की जो उन्होंने स्कूलिंग की होती है, उसमें जो पढ़ाई की होती है ना, वो उसी मेथड से करना प्रेफर करते हैं। वो सोचते हैं कि उसी एक्स मान के कर लो तो उससे हो जाएगा, हो तो जाएगा ऑफकोर्स, उससे होगा, वो तो बेसिक है, लेकिन क्या उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगेगा ना। तो अप्रोच सीखना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी अप्रोच होती है स्टार्टिंग में थोड़ा टफ भी लगती है ना, और या ऐसा लगता है कि मैं इसको कैसे मानूं, तो उसको ना सीखो, 1-2 बार इस क्वेश्चन को देखो, जो जो कहा गया है उससे सुनो। एक बार आप ये अप्रोच करना सीख जाओगे ना क्वेश्चन को, तो फिर उसके बाद तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी लगेंगे, आपको इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फटाफट कर दोगे। मुश्किल से 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए, बी और सी 825 रुपए के लिए काम करते हैं, मतलब टोटल मिलते हैं भाई 825 रुपए किसी काम को करने के लिए। किसको, ए बी सी तीनों को। ए और बी 9/15, मतलब ए और बी किसी काम का 9/15 भाग करते हैं, ए और बी मिलकर। बी और सी मिलकर उसी काम का 11/15 भाग करते हैं दोनों, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन अभी तक। अब क्या कहा गया है, ए को कितनी राशि मिलनी चाहिए। ए को देखो, पहले तो हम इसमें क्या करते हैं, टोटल वर्क अज्यूम करते हैं, टोटल वर्क, और वो क्या होगा, जो इनके डिनोमिनेटर में उसका एलसीएम। अभी तो दोनों ही सेम है 15, तो 15 ही मान लेते हैं। टोटल वर्क हमने माना 15 यूनिट्स, ठीक है, 15 यूनिट। अब देखिए ए और बी 9/15 भाग कर रहे हैं, किसका, टोटल काम का। टोटल काम का तो मल्टीप्लाई होगा ना, 15 से 15 कट कितना आया 9, मतलब ए और बी ने मिलकर करा 9 यूनिट काम। बी और सी 11/15 भाग कर रहे हैं, किसका, 15 का। 15 से 15 कट 11 यूनिट। ए और बी कर रहे हैं 9 यूनिट और बी और सी कर रहे हैं 11 यूनिट। अभी देखिए ए और बी और बी और सी, अगर मैं इनको प्लस करूं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक एक्स्ट्रा बी, ये भी होगा ना, ए बी बी प्लस सी, ए बी बी प्लस सी, ठीक है। अब इसमें देखिए इनका टोटल काम दोनों मिलकर काम कितना हो गया, 9 और 11 20। क्लियर है, मतलब इन्होंने मिलकर किया 20 यूनिट काम, और ए बी और सी तीनों मिलकर पूरा काम कर रहे थे, तीनों मिलकर ही तो पूरा काम कर रहे थे ना, और टोटल वर्क कितना था, 15 यूनिट था। तो मतलब ए बी और सी ने मिलकर जो पूरा काम किया वो तो टोटल 15 यूनिट ही था। तो बी के लिए ये जो एक्स्ट्रा काम है 20 कहां से आया, क्योंकि बी को 2 बार इंक्लूड किया है ना भाई, बी को 2 बार किया है ना, तो बी तो यहां एक्स्ट्रा हो गया, तो बी की वैल्यू कितनी आई, 5 यूनिट। मतलब बी ने उस पूरे काम में से जो कि 15 यूनिट है, 5 यूनिट बी ने की है। क्लियर है, 5 किसने किया, बी ने। हमें निकालना किसका है, ए का, तो ए का देखिए यहां इसकी वैल्यू रख सकते हैं। देखिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, ये मत सोचना कि लंबा क्वेश्चन हो रहा है सॉल्यूशन, आप यहां भी देख सकते हो। ए और बी दोनों मिलकर करते हैं 9 यूनिट, जिसमें से बी करता है 5, तो ए कितना करेगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 यूनिट। ए करेगा 4 यूनिट। टोटल काम मतलब 15 के लिए कितने रुपए मिलते हैं, 15 के लिए मिलते हैं 825। एक के लिए कितना मिलेगा,
825/15 और हमें निकालना ए, 4 के लिए कितना मिलेगा 825/15 गुणा 4। इसको सोल्व कर लेते हैं। 15 पंजे 75, ठीक है, कितना 7, 15 पंजे 75 मल्टीप्लाई बाय 4 अभी भी है, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 220 रुपये। ए को कितना मिलेगा 220 रुपये, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए कार्य को 5 दिनों में और बी 10 दिनों में कर सकता है। ए कर रहा है भाई 5 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में। ठीक है, उन्होंने 2 दिनों तक एक साथ काम किया और ए ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य को बी द्वारा किया गया। यदि उन्हें पूरे काम के लिए 1000 रुपये मिलते हैं, टोटल काम के लिए उन्हें मिलता है 1000 रुपीज। ठीक है, तो बी को कितनी राशि मिलेगी ये पूछा गया है। पहले इसमें हम टोटल वर्क अज्यूम करते हैं, जो कि होगा इनका एलसीएम जो है 10। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे 2, 10 से डिवाइड करेंगे 1। एफिशिएंसी इनकी ये आई है। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक क्या अप्रोच रहेगी सॉल्व करने की, कि दोनों ने मिलकर, देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, है बहुत छोटा लेकिन क्वेश्चन समझिए। ए और बी दोनों ने मिलकर कितने दिनों तक काम किया है 2 दिनों तक काम किया। उसके बाद बाकी का सारा काम बी ने किया। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन को क्या हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ए ने 2 ही दिन काम किया है। देखो बी यहां भी कर रहा है, यहां भी कर रहा है। ए ने ही तो सिर्फ 2 दिन काम किया, बी ने भी यहां भी 2 किया और बाकी और भी काम किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए ने 2 दिन काम किया, बाकी सारा काम किसने किया बी ने। ठीक है ना, तो ए का 2 दिन का काम, एक दिन का 2 है तो 2 दिन का कितना हो गया 2 दूनी 4 ए का। तो ए ने करा 4 यूनिट, बाकी काम किसने किया बी ने। टोटल काम है 10, 10 में से 4 ए ने कर दिया, तो बी ने कितना किया होगा 6 यूनिट। ठीक है ना, ये इसका काम। और वर्क डन के अकॉर्डिंग में पैसे मिलेंगे, और वर्क डन के अकॉर्डिंग मींस ए और बी 4:6। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2:3, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू कितनी है 1000, मतलब टोटल काम अगर 5 है तो उसके लिए 1000 रुपये मिलते हैं। एक के लिए कितना मिलेगा 5 से भाग कर दो, 5 दूनी 10, 200, 200 रुपये। निकालना किसका है, हमें निकालना है बी का। बी का कितना है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 3 मल्टीप्लाई बाय 200, 600, 600 रुपये। बी को मिलेंगे 600 रुपये, ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए कार्य को 10 दिनों में और बी 15 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक साथ काम किया। शेष कार्य सी द्वारा, सी अलग है इनसे, सी द्वारा 10 दिनों में पूरा किया गया। टोटल काम के लिए इन्हें मिलते हैं भाई 3000 रुपीज। अब देखिए ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी उसी काम को कर सकता है 15 दिन में। टोटल वर्क एज्यूम कीजिए, जो कि इनका एलसीएम होगा 30, 10 से डिवाइड करेंगे तो 3, 15 से डिवाइड करेंगे तो 2। एफिशिएंसी इनकी ये आ गई पर डे वर्क। अब क्या कहा गया है कि 4 दिनों तक इन्होंने मिलकर काम किया, 4 दिन तक। देखिए ए 4 दिन तक करेगा तो कितना करेगा, एक दिन में 3, 4 दिन में 12। बी का भी 4 दिन, दोनों ने मिलकर किया ना, ए और बी, एक दिन में 2, 4 दिन में 8, कितना हो गया 20। बाकी काम किसने किया, सी ने, सी ने किया। देखो टोटल काम है 30, 30 में से 12 और 8 20 ये कर चुके हैं, कितना बचा 10। तो सी ने किया 10 यूनिट काम। ठीक है, ए ने किया 12 यूनिट, बी ने किया 8 यूनिट, सी ने किया 10 यूनिट। इन्होंने किया, और ये बात भी याद रखना, इसने किया है 4 दिन में, बी ने भी किया 4 दिन में, और सी ने कितने दिन में किया है 10 दिन में। ठीक है, अब इनको देखिए, पहले तो वर्क डन, देखिए एफिशिएंसी निकालने की, देखिए इसमें ये इनका वर्क डन का रेशियो आ गया। इस अनुपात में भी तो कराना भाई, काम कितना किया। देखिए वर्क डन का रेशियो कितना हुआ, A/B/C, 12, 8, 10। ये इनके वर्क डन का रेशियो हुआ, जितना इन्होंने काम किया इस रेशियो में काम किया है। ठीक है, अब ये देखिए इनका टोटल, वैसे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और 2 से कट हो जाएंगे सारे, लेकिन यहां पर एक बात नोटिस कीजिए, टोटल कितना हो रहा है इनका, 12 और 8 20 और 10 30, 30।
30 टोटल काम है, 30 के लिए कितना मिल रहा है? 3,000 रुपये। 30 के लिए 3,000, तो एक के लिए 100, ठीक है ना। तो 12 के लिए कितना मिलेगा? ये यहां लिखने की बात है ना। 12 के लिए मिलेगा इन्हें 1,200 रुपये, 8 के लिए 800 और 10 के लिए 1,000। ये इन्हें टोटल रुपए मिले हैं, ठीक है। इनकी मजदूरी है ये, लेकिन पूछा क्या गया है? दैनिक मजदूरी। किसकी? सी की। गौर से देखिए, सी की दैनिक मजदूरी। सी को ये ना टोटल रुपए मिले हैं 1,000 रुपए। इस पूरे काम 3,000 का जो था उसमें से 1,000 रुपए मिले हैं सी को, लेकिन ये इसकी दैनिक मजदूरी है नहीं। ये इसने काम किया था 10 दिन में, तो एक दिन में कितना? दैनिक मतलब एक दिन, एक दिन में कितना होगा? 10 दिन में मिलते 1,000 रुपए, तो एक दिन में कितना मिलेगा? 100 रुपए, ठीक है। ये आंसर है। अगर इनकी भी पूछी होती, गौर से देखिए, क्वेश्चन का आंसर यहां तक हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा होता ए को भी कितना मिलेगा, देखिए 1,200 रुपए कमाता है कितने दिन में? 4 दिन काम करके, 4 दिन, 1,200 रुपए 4 दिन में, तो एक दिन में कितना? 300 रुपए। क्लियर है। बी भी 800 रुपए कमाता है 4 दिन में, तो एक दिन में 200। ये बी का हो जाता, ये ए का हो जाता, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा सी का, हमने सी का बता दिया, आंसर 100, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 आदमी और 7 महिलाएं 5 दिनों में 3,000 रुपए कमाते हैं। 8 आदमी और 9 महिलाएं 5 दिनों में 5,000 रुपए कमाते हैं, ठीक है। पहले देखिए, 4 मैन प्लस 7 वुमेन कितने कमाते हैं? 3,000 रुपए। कितने दिन में? 5 दिन में। तो एक दिन का निकाल लेते हैं, 5 6 30, 600 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं, ये समझिए ना, 5 दिन में कमाते तो एक दिन में 600 रुपये, कि 4 आदमी और 7 औरतें 600 रुपये कमाते हैं एक दिन में। नेक्स्ट है 8 आदमी मतलब 8 मैन प्लस 9 वुमेन, ये कमाते हैं 5 दिनों में 5,000 रुपये। 5,000 रुपये कमाते हैं 5 दिनों में, तो एक दिन में कट हो जाएगा 1,000 रुपये। क्लियर है। तो ये इसका आया 1,000 रुपये, कि ये कमाते हैं 1,000 रुपये एक दिन में। हमसे पूछा गया है 5 आदमी और 4 महिलाएं 11,200 रुपये कमाएंगी कितने दिनों में? दिन पूछा गया, ठीक है। पहले यहां पर देखिए, एक आदमी का और एक औरत का निकाल लेते हैं कि एक दिन में कितना कमाता है। यहां पर देखिए, ये लीनियर इक्वेशन है, या तो इसमें एम इक्वल कर लो, या फिर डब्ल्यू मतलब वुमेन वुमेन इक्वल कर लो। कैसे करेंगे? ये 8 है, इसको 8 करना है, तो क्या मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 दूनी 8 नहीं हो जाएगा? और पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसलिए कोई डिफरेंस भी नहीं आएगा, है ना। किसी एक पेड़ एक तरफ तो मैं कर नहीं था, दोनों तरफ करूंगा ना, ठीक है। तो देखिए करिए इसको, ये इक्वेशन मैं यहां लिख रहा हूं, 4 दूनी 8 प्लस 2 सत्ते 14 प्लस 6 दूनी 12। समझ में आया? अब इसको हम क्या कर लेते हैं, माइनस पूरे को। तो इसमें से क्या बचेगा? ये तो माइनस माइनस माइनस, ये तो कट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 5, और यहाँ क्या बचेगा? 200। गौर से देखिए, माइनस का बचेगा दोनों तरफ, लेकिन माइनस से माइनस कट, मतलब 5 वुमेन 200 रुपीज़, तो 1 वुमेन। 1 वुमेन का कितना आएगा? 5 से डिवाइड कर लो, 5 चौक 20, 40, मतलब एक वुमेन एक दिन में 40 रुपये कमाती है। अब इसकी वैल्यू ना यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। इसमें कितना था? 4 मैन प्लस 7 वुमेन इक्वल्स टू 600, यही था ना। 1 वुमेन का 40 रख दो इसमें, तो 4 वुमेन का हमें निकालना है। देखिए भाई, बड़ा छोटा छोटा एक लाइन लिख के दिखा रहा हूं ताकि आप समझ सकिए। 7 चौक 28, 280 इधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, और इधर क्या है? 4 मैन। कितना बचा? 600 में से 280 गया 320, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 80। अब हम ये समझ पाए कि एक औरत एक दिन में 40 रुपये और एक आदमी एक दिन में 80 रुपये कमाता है। क्लियर है? ठीक है ना। हमसे पूछा क्या गया है कि 5 आदमी और 4 महिलाएं कितने दिनों में
11,200 रुपये कमाएंगे। ठीक है, चलिए पहले ये देखते हैं एक दिन में कितना कमाएंगे। एक दिन का, तो एक दिन में एक आदमी कमाता है 80 रुपये और एक दिन में एक औरत कमाती है 40 रुपये। तो इसको सॉल्व कर लिए, 8 पंजे 40, 400, 4 चौक 16, 160। इसको देखिए 400 और 160 कितना हो गया, 560। मतलब 560 एक दिन में। तो 11,200 कितने दिन में, 11,200 को डिवाइड कर दीजिए 560 से। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्लियरली 56 दूनी 112 कट हो रहा है, 10 से 10, तो 10 ये है अभी 20 डेज। तो आंसर आया 20 डेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो पुरुष एवं 5 बच्चे मिलकर 9 दिनों में 162 रुपये कमाते हैं। पहले देखो इसको ही लिख लेते हैं, 2 men प्लस 5 चिल्ड्रन। ठीक है, सी, चिल्ड्रन का सी लिख लेते हैं भाई। 9 दिन में कितने कमाते हैं, 162 रुपये 9 दिन में। तो एक दिन में कितना होगा, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। ठीक है, 18 में 162 होता है ना, तो इनका 1 डे का आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है 5 पुरुष और 7 बच्चे, 7 चिल्ड्रन, 6 दिन में 204 रुपये। 204 कमाते हैं 6 दिन में। तो एक दिन में कितना कमाएंगे, इसको डिवाइड कर दो, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 34 रुपये। ठीक है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि एक दिन में ये मिलकर कमाते हैं 18 रुपये और ये सब मिलकर कमाते हैं 34 रुपये। ठीक है, अब इसमें देखिए ये भी वही लीनियर पेयर है, रेखिक समीकरण है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है या तो ये पहला वेरिएबल इक्वल कीजिए या दूसरा वेरिएबल इक्वल कीजिए, ऐसा ही होता है ना। अब देखो यहां अगर मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूं तो 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 नहीं आएगा। ठीक है, और यहां किसी से मल्टीप्लाई करूं तो 7 नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूं, इस पूरे कंप्लीट समीकरण को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऐसा क्यों किया, इसको इससे, इसको इससे, देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा, है ना, 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो पहला वाला तो इक्वल हो गया। ठीक है, और हमें एक ही वेरिएबल इक्वल करना था। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिखिए 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 18 पंजे 90। ठीक है, इसको 2 से करना है, ये वाला यहां 2 पंजे 10 प्लस 7 दूनी 14 और 34 दूनी 68। ये देखिए, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन लिया गया था वो इसलिए लिया है ताकि आप ये समझ पाएं कि 2 समीकरण है, उसमें किसी एक को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी भी वजह से मल्टीप्लाई करके भी ना आए तो दोनों समीकरण को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमारा मेन एम जो रहेगा वो ये रहेगा कि या तो वेरिएबल फर्स्ट या वेरिएबल सेकंड, ये दोनों किसी तरह में से कोई एक इक्वल हो जाए। यहां देखो एम दोनों इक्वल हो गया ना। ठीक है, अब देखिए इसके साइन चेंज कर देते हैं। जब एक के साइन चेंज होगा तो सबका होगा, 10m में से 10m कट। अब देखिए 25 में से 14 गया, कितना बचेगा 11, और यहां कितना बचा 22। क्लियर है, सी की वैल्यू निकाल लो 2। ठीक है, मतलब 1 चाइल्ड है, एक बच्चा कमाता है 2 रुपए एक दिन में। ठीक है, इस सी की वैल्यू देखिए यहां 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 इन चारों इक्वेशन में कहीं भी रख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। हम इस फर्स्ट वाले में रख लेते हैं, मैं लिख भी देता हूं 2m 5c इक्वल्स टू 18। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी आई है 2। ये देखिए 5 दूनी 10, इधर प्लस का है तो वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचा 8m, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई है तो यहां डिवाइड, तो कितना आ गया 4, मतलब m इक्वल्स टू 4। ठीक है, सी, एक बच्चा कमाता है एक दिन में 2 रुपए, एक आदमी कमाता है एक दिन में 4 रुपए। अब आगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि 5 पुरुष और 8 बच्चे मिलकर 432 रुपए कितने दिनों में कमाएंगे। 5 पुरुष, देखिए भाई 5 men प्लस 8 चिल्ड्रन कितने दिन में कमाएंगे 432 रुपए। पहले इनका 1 डे का निकालो। 1 डे में देखो एक आदमी 4 रुपए कमाता है और एक बच्चा 2 रुपए कमाता है। 5 चौक 20, 8 दूनी 16,
36। दो ये जो है एक दिन में कमाते हैं 36 रुपीज़, ठीक है, एक दिन में। टोटल कितने कमाने के लिए कहा गया है? 432। एक दिन में कमाते हैं 36, तो 36 से इसको डिवाइड कर दो तो डेज आ जाएंगे ना। 36 से कम 36, 43 में 36 7, 7 और 2 72 हो गया, 36 दूनी 72, मतलब 12 डेज। ये 432 रुपये कमाएंगे 12 दिन में। आंसर है 12 डेज, ठीक है। आपकी अलग से एक प्लेलिस्ट में पूरा रेखिक समीकरण को किस तरह सॉल्व करना है वो अलग से डाल दूंगा, ठीक है, वरना मैं यहां से पूरा कंप्लीट मैं बता चुका हूं वैसे, ठीक है, कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं है, बिल्कुल सारा बता दिया कि इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक को इक्वल करो। अभी मैंने m को इक्वल करने के लिए इसको 5 से इसको 2 से करा। आप ऐसा भी कर सकते थे कि c को इक्वल करने के लिए इसको 7 से और इसको 5 से, क्योंकि तभी तो देखो 7 मुझे 35, 5 से 35 इक्वल हो जाता ना। लेकिन करना दोनों में से किसी एक को इक्वल है। और इक्वल भी क्यों करते हैं? ताकि आगे जाकर वो एक वेरिएबल कट हो जाए और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाए, और फिर इस इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 25 लड़कों की 20 दिनों की मजदूरी 20,000 रुपये। 25 बॉयज हैं, वो 20,000 रुपये कमाते हैं। कितने दिन में? 20 दिन में। तो एक दिन में कितना? 1000। मतलब ये हम समझ पाए कि 25 लड़के एक दिन में कमाते हैं 1,000 रुपये। तो एक लड़का एक दिन में कितने कमाएगा? 25 कमाते हैं 1,000 रुपये, तो एक लड़का कितना कमाएगा? 25 चौके 100, 40 रुपये। मतलब एक लड़का एक दिन में कमाता है 40 रुपये। ये यहाँ तक सॉल्व हुआ। यदि एक पुरुष की मजदूरी एक लड़के की मजदूरी का 1.5 मतलब 1.5 गुना हो, एक लड़का कमाता है 40 रुपये, तो एक पुरुष मतलब एक आदमी कितना कमाएगा? 40 का 1.5 गुना। इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौके 60, रेखिए 0 का 0, पॉइंट के लिए डेसिमल दशमलव यहां लग जाएगा, तो क्या आया? 60। मतलब एक आदमी एक दिन में कमाता है 60 रुपये, ठीक है। तो कितने पुरुष 28 दिनों में 16,800 रुपये अर्जित करेंगे? ठीक है, 28 दिनों में। पहले एक आदमी का देखते हैं। एक आदमी एक दिन में कमाता है 60 रुपये, तो कितने पुरुष 28 दिनों में एक दिन में कमा रहे हैं? तो 28 दिन में कितना? 28 से मल्टीप्लाई करोगे, यही आएगा ना भाई, इतना, जितने भी आएगा अभी आगे सॉल्व कर लेंगे, इतना आएगा, ठीक है। और टोटल कितना कमाना है? 16,800। यहां देखो, ये 16,800, और ये किसका है? 28 दिनों का। किसका? एक पुरुष का। मतलब एक आदमी 28 दिनों में इतने रुपए कमाता है। ये एक आदमी का है, टोटल इतना कमाना है। तो अब जो निकल कर आएगा वो क्या आएगा? आदमियों की संख्या आएगी ना भाई। डेज तो हम लिख चुके, तो आदमियों की संख्या, इसको इससे कट कर दो, कितना आएगा? देखिए 0 से 0 कट, 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48, 28, 28 से 28 का 10, तो 10 आदमी। आंसर है इसका 10 मैन। देखिए अभी जो क्वेश्चन करा उसको ट्रिक से भी कर सकते हैं, तो उसकी ट्रिक क्या होगी? ट्रिक देखिए, मैन इंटू डेज इंटू एफिशिएंसी ऑफ मैन। मैन मीन्स व्यक्ति, ठीक है, ये आया। और इसके ऑब्लिक बटे में क्या होगा? बटे में होगा वर्क, और जो वर्क है वो हम यहां पर मानेंगे इक्वल्स टू रुपीस, जितना रुपया इन्होंने कमाया, ठीक है, यहां रुपीस मानेंगे। समझ पा रहे हो ना इसको? ये अभी देखिए नेक्स्ट, इसके आगे अगर हम इसको एक 1 मान ले, मैन 1, डे 1, एफिशिएंसी 1, ये 1। नेक्स्ट अगला देखो, इसी तरह सेकंड कैटेगरी, सेकंड ग्रुप जो होगा, मैन 2, डेज 2, एफिशिएंसी 2 बटे में इन्होंने कितना कमाया वो, ठीक है। अब ये ट्रिक देखिए, इसको सिंपली इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं थी। मैं एम डी एफिशिएंसी
बाय रुपीज़ 1, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं M2 डे 2 एफिशिएंसी 2, इनका वर्क मतलब कितने रुपए कमाए 2, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। M1 मतलब 25 लड़के हैं, कितने दिनों में 20 दिनों में कितने रुपए कमाते हैं 20,000 इक्वल्स टू, अब पुरुष कितने हैं वो हमें निकालना है, इसलिए M को M लिख देते हैं। कितने दिनों में 28 दिनों में कितने रुपए कमा रहे हैं 16,800। और इसमें एक बात और दी गई है कि एक पुरुष की मजदूरी लड़के की मजदूरी का 1.5 गुना है, मतलब अगर लड़का 1 कमाता है तो आदमी 1.5, यही मजदूरी है ना, इतना ही एफिशिएंट हो इसका मतलब वो, ठीक है। यहां तक समझ पा रहे हो। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 20 से 20 कट, 25 चौके 100, 1/40 आ गया। इसको कट कर लो, ये डेसिमल हटाने के लिए अगर मैं डेसिमल हटा दूं तो नीचे मतलब ऑपोजिट साइड में एक 0 बढ़ जाती है, ऐसे ही होता है। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, 15 से कट कर दो इसको, 15 एकम 15, 18 बचा, 15 एकम 15, 30 बचा, 15 दूनी 30, 0 और 1 0 ये लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं ताकि आपको ये ना लगे कैसे कट हुआ। 28, यहाँ बचा 11,200, यहाँ पर क्या बचा ऊपर 1 और यहाँ है 40, क्लियर यहाँ तक। अब देखो ऐसे ही करते हैं ना, यहाँ पर 140 ये यहाँ पर था, 11 से 200 यहाँ आ गया और ये 28 यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसको कट कर दो, 0 से 0, 4 से इसको कट करो, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 0 बचेगा, ठीक है। 28 से 28 कट कितना बचा 0, मतलब 10। तो M की वैल्यू आई 10, मतलब 10 आदमी है, यही तो आंसर था ना, 10 आदमी है। ये हमने इस तरह ट्रिक से सॉल्व किया। देखो ट्रिक में लगाने में 2 सेकंड लगेगी, इसके बाद ये आप किस तरह सॉल्व करते हैं तो आपको आता ही है, ठीक है ना। किसी भी तरह मैंने इसे 20 से 20 को कट किया, पहले इसको कट कर लेते 200 पे, या पहले 28 से कट कर ले, कैसे भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई तो है ना। तो ये देखिए कहने का मतलब है ये है ट्रिक और ये फाइनल आंसर। अब आगे देखिए, ये आंसर हो गया ना, ठीक है। अब आगे देखिए, कि इस ट्रिक को कैसे याद रखा जाए। ट्रिक को कैसे याद रखा, क्या इसको रटे हम बैठ के कि M इंटू डी टू एफिशिएंट। तो इसको याद रखने के लिए भी इसका क्या लॉजिक है, पहले तो अब ये देखिए टाइम एंड वर्क वाली ये पूरी ट्रिक है, उसमें हम कर चुके हैं, इसलिए इसमें अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें ध्यान रखना है कि जो रुपीज़ है यही वर्क है, ठीक है। अब ये ऐसे कैसे बना 1 1 1 ऑब्लिक 1, ये इसके अपॉन में क्यों आया, ठीक है। तो देखिए हम अब इसको मैं इसका लॉजिक बताता हूँ, ये ट्रिक कैसे है। मैन इंटू डे इक्वल्स टू वर्क, ये तो आपको पता ही है फॉर्मूला है ना। आदमी है कितने दिनों तक काम किया, उनको मल्टीप्लाई करें तो टोटल वर्क निकल के आ जाता है, ऐसे ही होता है। अब देखो यहां पर जो वर्क है उसको हमने इस ट्रिक में लिखा है रुपीस, क्या लिखा है रुपीस, वर्क को रुपीस लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि वर्क डन के अकॉर्डिंग ही पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो जितना वर्क होगा उतने उसको रुपए मिल रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ऐसे लिखेंगे। अब ये इसके डिनोमिनेटर में कैसे आया, तो देखो यहां पर M इंटू डी, ये रुपीस यहां पर है। अगर मैं इसको नीचे लिया हूं तो, क्योंकि भाई सभी के साथ 1 तो मल्टीप्लाई होता ही है ना, तो यहां 1 बच जाएगा, ये जो रुपीस है ये नीचे आ जाएगी, क्लियर है। और ये एक ही कैटेगरी थी तो इसलिए अब इसमें सब में 1 1 था, क्लियर है। ऐसे ही था ना, तो यहां क्या बचा 1। इसी तरह जो दूसरा कैटेगरी है, दूसरा जो लिखा गया है M2 D2 इक्वल्स टू रुपीज 2, ये जो दूसरा ग्रुप है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, उसी तरह हम ये रुपीज को नीचे ले आए और यहां बचा 1। तो गौर से देखो ये भी 1 की वैल्यू, ये भी 1 की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, ये भी 1 की वैल्यू, ये भी 1 की वैल्यू है, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं ना। तो यहां पर ये आया और यहां पर बचा M2 रुपीज 2। तो इस तरह से ये M1 इंटू D1 अपॉन में और रुपीज 1, ठीक है। तो ये इस तरह
आपकी ट्रिक बनी है। ठीक है, ठीक है। और इसके साथ में आप अब आपको लग रहा होगा कि एफिशिएंसी भी थी, तो एफिशिएंसी तो साथ यहाँ भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में तो है, यहाँ पर एफिशिएंसी इसकी और यहाँ पर एफिशिएंसी इसकी। ठीक है, इसी तरह डेज हैं तो आवर्स होता तो आवर्स भी हो जाते, वो भी मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर है ना भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 पुरुष की 28 दिनों की मजदूरी 33,600 है। कितनी महिलाएं 18 दिनों तक कार्य करें ताकि उनकी सम्मिलित मजदूरी 15,120 हो, जबकि पुरुष की दैनिक मजदूरी महिला की तुलना में दुगनी है। ठीक है, ट्रिक का यूज करते हैं, m इंटू डेज अपॉन में इनके द्वारा कमाए हुए रुपए, ऐसे लिखते हैं। अब सेकंड ग्रुप देखिए, महिलाएं मतलब वुमेन लिख सकते हैं उसको, क्योंकि वही निकालना है। वुमेन इंटू डेज कितने हैं 18, कितने रुपए कमा रहे हैं 15,120। ठीक है, अब इसमें एक चीज और दी गई है, जबकि पुरुष की दैनिक मजदूरी महिला की तुलना में दुगनी है। मतलब ये जो पुरुष है इसकी मजदूरी दुगनी है, मतलब इनकी एफिशिएंसी दुगनी है। किससे? महिला से। तो महिला को 1 से मल्टीप्लाई करा, इसको 2 से करा, हो गई ना इसकी दुगनी एफिशिएंसी। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। सिंप्लीफाई किसी भी तरह कर सकते हो आप इसको। देखिए 28 से डायरेक्ट इसे वो कर देते हैं। यहाँ देखिए 28 से कम 28, 5 बचा, 28 दूनी 56। ठीक है, 2 0 ये रही। 2 से भी कर सकते हैं, 2 6 12, 2 0। 25 से करेंगे तो 25 चौके 100, मतलब 4, और 6 इधर है तो 6 चौक 24, 25 से 24 में कट जाएगा। ठीक है, 2 0 को करा तो 100 और 100 से मल्टीप्लाई हुआ हुआ है 24। अब यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा हुआ है 18 से, 18 से इसको कट कर सकते हैं डायरेक्ट। देखिए 18 अट्ठे 144, कितना बचा 7, और पीछे 2 है तो 72, 18 चौक 72 और 0 का 0। अब यहाँ क्या बचा हुआ है? देखिए यहाँ पर है 1/24 और यहाँ पर है डब्ल्यू वुमेन 840 बाय। ठीक है, अब देखो 840 बटे 24, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, 12 दूनी 24, 12 सत्ती 84, फिर 2 से कर देंगे तो 35। क्लियर है? तो वुमन, कितनी वुमन आई है 35, ये इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा मैं इसमें एक ये भी चीज़ बताना चाहता हूँ, शायद आपको पता भी होगा कि ये जो हमने इसको सॉल्व किया, देखो मैं दोबारा लिख लेता हूँ एक बार। ये था, है ना? तो ये आपको पता है ना कि यहाँ जो अंश है ऊपर और नीचे हर है, ये आपस में कट हो जाते हैं, सिंप्लीफाई हो जाते हैं सेम टेबल से, है ना? इस तरह यहाँ भी हो जाएगा। लेकिन इक्वल के साइन के दोनों तरफ आपको पता होना चाहिए कि जो अंश मतलब न्यूमरेटर में जो होता है वो अंश न्यूमरेटर से ही कटता है, अंश अंश से कट जाएगा और जो उसका हर है वो हर से सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ से करना भी चाहूँ 2 1 2, 2 9 18, ऐसे भी कट हो सकता है ना? पता है ना? और नीचे से जैसे 1 0 से 1 0 कट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ABC मिलकर 9 दिनों में 1530 रुपये कमाते हैं। लिख लेते हैं A, B और C। भाई 3 आदमी हैं, वो कितना कमाते हैं 1530 रुपये 9 दिन में। तो एक दिन में कितना, अगर इसको इसे कट करेंगे तो कितना आएगा 17 में 153, मतलब 170। ठीक है ना, यही ना? तो इसका मतलब ABC एक दिन में कमाते हैं 170 रुपये। अगला कह रहा है कि A और C मिलकर 6 दिन में 696 रुपये, 696 रुपये 6 दिन में। तो एक दिन में कितना, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 36, 116 रुपये। ठीक है, और B और C 5 दिन में, B और C 5 दिन में 395 रुपये। 395 रुपये कितने दिन में, 5 दिन में। तो एक दिन में कितना, 5 7 35, 5 9 45, 79। ठीक है, ये इनका एक एक दिन का कमाया हुआ पैसा है। ये समझ में आ गया ना? अब देखो क्या पूछा गया, सी की आय बतानी है, दैनिक आय सी की। सी एक दिन में कितना कमाएगा। अब यहां से देखो किसी की वैल्यू किस में पुट करें ताकि हमें सी मिल जाए। ठीक है, यहां देखो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करना चाहूं,
ए बी सी 170 है, जिसमें ए सी 116 है, तो बचेगा बी ना, तो बी की निकलेगी यहाँ से। ठीक है, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, a प्लस बी प्लस सी है 170, इसमें a और c मिलकर कितना आया है 116, बचा क्या b, तो b की वैल्यू कितनी आई 170 में से 116 माइनस हो जाएगा, कितना बचा 54, तो b की वैल्यू आई 54। ठीक है, अब b की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ, ये देखो b प्लस सी है 79, ठीक है, b है 54, तो c की वैल्यू कितनी आएगी भाई -54, कितना बचा 25, तो c की दैनिक मजदूरी है 25 रुपये। ठीक है, बिल्कुल एक एक स्टेप आपको लिख के दिखाया गया है ताकि समझ आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए एवं बी मिलकर 5 दिनों में 275 रुपये कमाते हैं। ए और बी मिलकर 275 रुपये 5 दिन में, तो एक दिन में कितना 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 55 रुपीज। ठीक है, बी और सी मिलकर 3 दिन में 195 रुपये, 195 3 डेज में, तो इसको कर दो, 3 6 18, 3 पंजे 15, तो कितना आया 65। बी और सी मिलकर 65 रुपये कमाते हैं एक दिन में। एंड सी ए, ये दोनों मिलकर 4 दिन में 240 रुपये, 240 रुपये 4 दिन में, तो एक दिन में कितना 4 6 24, 60 रुपये आया भाई। यहाँ तक समझ इन्फॉर्मेशन। ए और बी एक दिन में 55 रुपये, बी और सी एक दिन में 65 रुपये, सी और ए एक दिन में 60 रुपये कमाते हैं। हमें निकालना है सी की दैनिक आय, सी एक दिन में कितना कमाता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हम टाइम वर्क में कर चुके हैं, तो हमें पता है ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए, जब ऐसा हो तो उसको प्लस कर देना चाहिए। देखिए इसके अलावा देखो किसी भी तरह से आप अलग अलग ए बी सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसका एक ही तरीका है, इन सबको प्लस कर दो, तो क्या आएगा ए और ए 2a, बी बी 2b और सी सी 2c। तो इस तरह यहां भी प्लस करना पड़ेगा, 5 और 5 10, 6 दिया 18, 180। ठीक है, यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180, a प्लस बी प्लस सी 182 से मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 90, मतलब a b और c इसकी वैल्यू कितनी आई 90, ये तीनों मिलकर 90 रुपीज़ कमाते हैं। निकालना किसका c, तो मतलब अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू रख दूँ यहाँ, तो c की वैल्यू आ जाएगी, और a प्लस बी की कितनी है 55, तो a और b की यहाँ रख दो, तो c की आ जाएगी। फिर c कितना आएगा 90 माइनस 55, कितना आएगा 35, तो c की दैनिक मजदूरी है 35 रुपये। चलिए भाई, ये आज की क्लास थी वर्क एंड वेजेस की, आज ये पूरी हो गई है। हम पूरा वर्क एंड वेजेस चैप्टर हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, हमने कोशिश की है कि सभी तरह के सभी टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए, ताकि आप पूरा चैप्टर इजीली कर सकें। अब आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और ये आपने आज कितना सीखा कितना नहीं सीखा, तो एक बार आप किसी बुक से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, तब आपको पता लगेगा कि आप सभी टाइप के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं इस चैप्टर के। क्लियर है ना? तो आज ये वर्क एंड वेजेस चैप्टर पूरा होता है और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आप मेहनत कीजिए प्लीज़, मैं बार बार कहता हूँ मेहनत कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको कुछ आ पाएगा। नमस्कार, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।